हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश की बीहाइव, जो एनसीईआरटी की बुक है, इसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप अपनी बुक अपने पास रख लीजिए। द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। डियर स्टूडेंट्स, जो लिटिल गर्ल है ना, इसमें उसके पिता, उसके फादर के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि जो लिटिल गर्ल थी उसके लिए उसका पिता एक ऐसा शख्स था जिससे वह काफ़ी डरती थी और उसे हमेशा अवॉइड ही करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। हर मॉर्निंग वो उस लड़की के कमरे में जाता और उसे एक कैजुअल किस देता। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और उसका जवाब वह कुछ ऐसे देती, गुड बाय फादर। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long route. कैरियज होता है हॉर्स राइडर होता है बेटा, जो एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है, जो पुराने टाइम की ये बात हो रही है। तो तब वो घोड़ा बग्गी होते थे, जो आने जाने के लिए इतने व्हीकल्स नहीं थे। तो उस लड़की को सुख का सांस आता है जब रोड में उसके फादर की जो घोड़ा बग्गी है उसके जाने की आवाज़ मध्यम और मध्यम होती जाती है, तो वो सुख का सांस लेती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वो घर आता तो लड़की स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती और उसकी ऊंची आवाज़ सुनती जो हॉल में से आ रही होती थी। क्या आवाज़ें होती थी? Bring my tea into my drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, जाओ और देखो पेपर कहाँ है और मेरे स्लिपर्स मुझे ला कर दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। केजिया उस छोटी लड़की का नाम है। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. उसकी मदर उसे बुलाती है कि केजिया इधर आओ, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो अपने फादर के शूज़ उतार दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. वो लड़की धीरे धीरे नीचे आती है स्टेयर से और धीरे धीरे वो हॉल को क्रॉस करती है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसे खोल लेती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। वो क्या देखती है कि उसके फादर ने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं, और चश्मे के ऊपर से वो उसे ऐसे देख रहा है कि उसे देखकर डर लगता है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? उसका फादर पूछता है कि केजिया, जल्दी इधर आओ और मेरे बूट उतार दो और इन्हें बाहर रखाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही थी? आई डर डोंट नो फादर। वो हकलाती हुई बोलती है कि मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसका पिता कहता है कि अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वह दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। अपने फादर के सामने ही उसे ऐसा होता था, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि उसके सामने जो भी वर्ड वो बोलती थी वह बड़ी मुश्किल से बोल पाती थी। व्हाट इज़ द मैटर?
What are you looking so wretched about? उसका फादर कहता है कि क्या बात हो गई, तुम इतनी दुखी सी क्यों दिखाई दे रही हो। wretched होता है unhappy. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Mother, उसका पिता कहता है कि ये लड़की ऐसी क्यों हो गई है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खुदकुशी की कगार पर आ गई है। और फिर वह केजिया से कहता है कि मेरा चाय वाला कप केयरफुली टेबल के पास लेकर आओ। केजिया उस छोटी लड़की का नाम है बच्चे। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. लड़की क्या सोचती है अपने पिता के बारे में कि वो कितना बड़ा है, उसके हैंड्स कितने बड़े हैं, उसकी नेक स्पेशली उसका माउथ बहुत बड़ा है जब वो यॉन कर रहा है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट। अकेले में बहकर उसके बारे में सोचना ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी जेंट के बारे में सोच रही है। जेंट होता है बच्चों राक्षस। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के दिन उसकी ग्रैंड मदर उसको अपने माता पिता के पास भेज देती थी ताकि वह उनके साथ कुछ हल्की फुल्की सी बातें कर सके। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. But little girl हमेशा क्या देखती थी कि उसके फादर सोफे पे सोए रहते थे अपने फेस पर एक हैंडकरचीफ लेकर, और उसकी मदर हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। His feet on one of the best cushions. उसके पापा जब सोते थे तो वह रुमाल से अपना फेस ढक लेते थे और उसके पाँव सोफे के कुशन पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। वह खराटे मारकर सो रहे होते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड। वह एक स्टूल पर बैठ जाती और सीरियसली उन्हें वॉच करती रहती कि कब वो उठेंगे। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। जब वो उठते तो वो टाइम पूछते कि कितना टाइम हुआ है और लड़की की ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और क्या कहते कि केजिया इस तरह मत देखा करो, तुम एक छोटा भूरा उल्लू दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन ठंड के कारण जब वह घर ही थी तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे आने वाला है, एंड suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एंड साथ ही साथ उसने सुजेस्ट भी किया कि वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट दे सकती है लाइक अ कुशन। लेबरसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचड 3 sides. बड़ी ही मेहनत से उस छोटी लड़की ने एक कुशन बनाया और उसको 3 साइड से स्टिच कर लिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब मैं इसे किस चीज से भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी wandered into मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. जब ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी तो वो छोटी लड़की अपने मॉम डैड के बेडरूम में कुछ फजूल चीज़ ढूंढने गई ताकि वो उसे कुशन में भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. बेड की एक तरफ उसने क्या देखा कि पेपर की शीट्स पड़ी हुई हैं। उस छोटी लड़की ने उन्हें उठाया और उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया और अपने कुशन में भर दिया और उसे अच्छे से सीव कर दिया या सी दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उसी रात घर में बहुत शोर मच गया।
Father's great speech for the port authority had been lost. फादर की जो स्पीच वाले पेपर्स थे वो खो चुके थे. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you did not see some papers on a table in your room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. जब उसकी मदर ने पूछा कि केजिया तुमने कुछ पेपर नहीं देखे, तो केजिया ने बताया कि हाँ, मैंने उन्हें फाड़ दिया है और अपने सरप्राइज के लिए उन्हें यूज कर लिया है. What? Screamed mother. उसकी मदर चिल्लाई. Come straight down to the dining room this instant. इसी पल नीचे आओ डाइनिंग रूम में. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि उसके फादर ऐसे घूम रहे थे, अपने हाथों को उसने behind his back लगाया हुआ था. Well, he said sharply. Mother explained. मदर ने सारा कुछ बता दिया. He stopped and stared at the child. वह रुक गया और बच्चे की तरफ देखने लगा. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. उसी शाम वो लड़की कमरे में लेटी हुई थी जहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी एक फ्लोर पे एक उदास सा पैटर्न बना रहा था. देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स. तब क्या हुआ बच्चों? उसका फादर उसके कमरे में आया. उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा. ओ नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. तो उस छोटी बच्ची ने कहा कि नहीं, और उसने अपने आप को बेडशीट के नीचे छिपा लिया. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. उसने कहा, इधर आओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. सिट अप, बैठ जाओ. मैं तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी उन चीजों को नहीं छुओगी जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज योर बर्थडे. लेकिन तुम्हारा बर्थडे था, छोटी बच्ची ने कहा. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और उस बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर डंडा लगाया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. काफी घंटे हो गए जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े में लपेटकर रॉकिंग चेयर पर बिठाया, तो वह छोटी लड़की अपनी ग्रैंडमदर के साथ अच्छे से लग गई. What did God makes fathers for? She sobbed. उसने सांस लेते हुए कहा कि गॉड फादर्स क्यों बनाता है. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it. In the morning, I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो ग्रैंडमदर ने कहा कि एक हैंकी ले लो, अपना नोज साफ करो और सो जाओ, और जो भी हुआ उसे भूल जाओ. मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वे इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. परंतु बच्चा कोई भी बात कभी नहीं भूलता. नेक्स्ट टाइम जब भी उसने अपने पापा को देखा तो वह अपने हाथों को अपने पीछे छिपा लेती थी और उसकी चीक्स लाल हो जाती थी. The McDonalds lived next door. They had 5 children. मैकडोनाल्ड्स एक आदमी उनके पड़ोस में रहता था जिसके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. छोटी लड़की ने फेंस के इन बिटवीन से देखा कि मैकडोनाल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ
खेल रहा है इवनिंग में। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। एक माओ नाम के बेबी को उसने अपने कंधों पर बैठा रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। और दो छोटी लड़कियां और कुछ और बच्चे फ्लावर बेड्स के आसपास काफी हंसते हुए खेल रहे थे। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them, laughing all the time. और एक लड़के को भी देखा जो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और बहुत हंस रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब लड़की ने सोचा कि पापा कितनी तरह के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन उसकी मम्मी बीमार हो गई एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और उसकी मम्मी उसकी ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। और छोटी लड़की घर में अकेली थी अपने कुक के साथ जिसका नाम था अलाइस। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में सब कुछ ठीक रहा मगर बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलाइस रात के समय उसे लिटा रहा था तो वह डर गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर शी आस्क्ड। उसने कहा कि अगर मुझे रात को डरावना सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे अक्सर ऐसे सपने आते हैं और मुझे ग्रैनी अपने पास सुला लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क इट गेट्स विस्परी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अलाइस ने उसकी सॉक्स उतारते हुए कहा कि अगर तुम्हें डर लगेगा तो तुम अपने पापा को जगा लेना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। उसे वही सपना फिर आ गया। द बच्चर विद ए नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." क्या सपना आया कि एक बच्चर जिसके हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ है और एक रस्सा है वो उसके नियरर और नियरर आ रहा है और वो क्राई कर रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल एंड हिज हैंड। सडनली वह क्या देखती है कि उसके बेड के पास उसके पापा खड़े हैं जिसके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट इज द मैटर ही सेड। ओ ए बच्चर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी। छोटी लड़की ने कहा कि एक बच्चर और एक नाइफ मुझे दिखाई दिया और मुझे ग्रैनी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. उसने कैंडल को बुझा दिया और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom. और वह उसे अपने बेडरूम में ले गया। A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. उसके बेडरूम में क्या था? एक न्यूज़पेपर था, एक सिगार पड़ी हुई थी उसके रीडिंग लैंप के पास। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. उसने सिगार और न्यूज़पेपर को साइड पे रख दिया और छोटी बच्ची को अच्छे से कपड़े से ढक लिया। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो उसके साथ में ही लेट गया और वह लड़की अच्छी तरह से अपने पापा की शर्ट को पकड़कर सो गई। Then the dark did not matter. She lay still. अब उसे अंधेरे का कोई डर नहीं था और वो अच्छे से लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पापा ने कहा
कि तुम अपने फीट मेरी लेग्स से रब कर सकती हो ताकि तुम्हें वार्म मिल सके और ठंड कम लगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वो काफ़ी थका हुआ था और जल्दी ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। और छोटी लड़की को एक ऐसी फनी फीलिंग आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो मोन एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। क्या सोचती है वह छोटी लड़की कि मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। भले ही वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन ये हार्डनेस इतनी भी ज़्यादा नहीं है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। वह हर रोज़ काम पे जाते हैं और इतना सारा काम करते हैं कि वह कभी भी मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। She had torn up all his beautiful writings. She stood suddenly and sighed. उसने सोचा कि कैसे उसने अपने पापा की सारी राइटिंग्स पेजेस को फाड़ दिया था, और उसने एक गहरी सांस ली। What is the matter? asked her father. उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ है? Another dream? क्या कोई और सपना आया है? Oh, said the little girl, my head's on your heart. छोटी बच्ची ने कहा, ओ माई हेड्स ऑन योर हर्ट। मेरा सर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। वट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वे अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने फादर को, बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में देखा आपने, एक छोटी बच्ची है, एक लिटिल गर्ल है, वह अपने फादर से कितना डरती है। और बाद में लेटर ऑन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके फादर के टुवर्ड्स, उसकी फीलिंग है जो पहले फियर, फुल ऑफ फियर होती थी ना, और बाद में वह फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग में बदल गई। वह अपने पापा को समझने लगती है। इस बात की उसे समझ आ जाती है कि उसके फादर हैं जो, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ड्यू टू दिस हार्ड वर्क वह थोड़े अपसेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि वह अपने बच्चों से बैड बिहेव करें। सो स्टूडेंट्स, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find on echo in every home. So the students, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।